Hello, dear students. Welcome to this 20th lecture of entrepreneurship development. Hope you will enjoy the lecture. So I am sharing my screen for your convenience. So in the previous lecture, I have discussed about project appraisal, where we have learned that what I have to do to get the appraisal from banks. So in today's lecture, I am going to discuss about the simple model project report. ना यानी मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनता है, बिजनेस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे और इसी के आधार पर आपको बनाना है। थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगा कि हमें राइट अप कैसे करना है, कैसे इसको स्टार्टिंग करनी है। So after this session or after reading this lecture notes, you will be able to prepare project report for any business which you propose to launch shortly. यानी कोई बिजनेस जो आप लॉन्च करना चाहते हैं, उसको लॉन्च करना चाहते हैं अभी शॉर्टली, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है और उसके लिए जैसा कि यहाँ दिया गया है कि प्रिंटिंग यूनिट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ना, तो इसमें पहले क्या लिखा है कि ये हमारा जो है कि प्रोजेक्ट का नाम हो गया कि प्रिंटिंग यूनिट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ना। कोई पहले से एग्जिस्टिंग यूनिट है प्रिंटिंग का, उसको हमें एक्सपेंशन करना है, उसका और बड़ा विस्तार करना है। जैसे मॉडर्न पिक्चर, एक सेकंड में यहाँ पेंसिल ले लेता हूँ ना। मॉडर्न पिक्चर प्रिंटिंग कारपोरेशन शिवाकाशी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में लिखा गया है क्या कि शिवाकाशी के बारे में। शिवाकाशी एन इंडस्ट्रियल टाउन निकनेम्ड एज मिनी जापान, जिसको मिनी जापान के नाम से भी जाना जाता है, इज फेमस फॉर प्रिंटिंग वर्क्स। द एप्लीकेशन Shivakashi, a reputed concern, is offset printing of kind wall posters, is a partnership concern established in 1988। यानी जैसा कि ये बताया है कि किस तरीके से इसको शुरू किया गया, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, कहाँ है, उसका दूसरा उपनाम क्या है, ये चीज बताया है। दूसरा पैराग्राफ में बताया है कि इट इज a small scale industry engaged in manufacturing and a scale of kind wall poster and weather posters and all kinds of printed goods. The printers belong to a noble industry family having experience in the field of offset printing of kind wall poster for past 20 to 30 years. ओके, सो ये चीज जो है कि इसमें ये बता रहा है कि इसमें ये बता रहा है कि जो ये शिवाकाशी के बारे में कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो रजिस्टर्ड है और ये इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग और सेल ऑफ काइन वॉल पोस्टर, यानी काइन वॉल पोस्टर में एंड अदर पोस्टर्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ प्रिंटेड गुड्स, जो भी इस तरीके के गुड्स है उसमें। द प्रिंटर बिलोंग टू नोबल इंडस्ट्री फैमिली, नोबल इंडस्ट्री फैमिली से बिलोंग करता है, हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग ऑफ काइन वॉल पोस्टर फॉर द पास्ट 20 to 30 ईयर्स। यानी 20 से 30 साल से इस तरीके के एक्टिविटी में वो लीन है, ये बता रहा है ना पोस्टर। अब देखिए प्रोजेक्ट एक्सपेंशन में क्या दे रहा है कि फाइंडिंग द डिमांड फ्रॉम इट्स existing customers continuing to be prospective, the unit has come forward to embark on the new expansion project of purchase and erection of one imported huge double color offset machine. The following is an appraisal of various silent features of expansion प्रोजेक्ट। यानी कह रहा है कि जिस तरीके से हमारा डिमांड है और एग्जिस्टिंग कस्टमर के द्वारा और इसका डिमांड जो बढ़ते जा रहा है और जो संभावित डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसका एक्सपेंशन करने की जरूरत है। और इसके लिए हमें डबल कलर जो साइड है वो एक आयातित मशीन की जरूरत है इंस्टॉल करने के लिए। तो वो क्यों उसका क्लियर दिया है कि इसका डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए हम इसका एक्सपेंशन करने जा रहे हैं ताकि जो है कि उस डिमांड को फुलफिल करके अधिक से अधिक हम प्रॉफिट भी जनरेट कर सके। देन टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या कहता है, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने
6 feasibility, technical feasibility, economic feasibility, social feasibility, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ना, इन सारी चीजों का मैंने डिस्कस कर चुका ना। अब मैं टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है ना, रियल में कैसे आप एप्लीकेशन इसका कीजिएगा। द यूनिट इज लोकेटेड एट 65 किलोमीटर और 65 वाट एवर द कामराज रोड, शिवाकाशी विद फैक्ट्री एट भेम्बा कोटाई रोड, सिथुरांजपुरम, which is spacious and accommodative enough for expansion project also। ना ये एक चीज जो है कि स्पेसियस है और एक बड़ा है प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए ना, ये बता रहा है सारी चीज कहाँ लोकेटेड है, कैसा प्लेस है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, सारी चीज हो गया। दिस यूनिट इज लोकेटेड इन लेबर इंटेंसिव एरियाज ऑफ टाउन, hence naturally it enjoy all locational advantages on account of favorable economic factors like availability of raw materials, labor, power, transportation facilities prevailing in and around its environment। यानी कि यह कह रहा है कि यह जो प्रोजेक्ट है वो लोकेटेड कहाँ है, तो लेबर इंटेंसिव एरिया, यानी वहाँ जहाँ की मजदूर ज़्यादा हैं ना उस टाउन में। और ये इस तरीके का ये जो है कि कहीं ना कहीं ये एक बेनिफिशियल है, एडवांटेजियस है एंड अकाउंट ऑफ फेवरेबल इकोनॉमिक फैक्टर्स ना, यानी जो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट प्लेस है। जैसे कि रॉ मटेरियल भी मिल जाते हैं, लेबर भी मिल जाता है, पावर भी अवेलेबल है वहाँ, ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटीज है। तो इन सारी चीज़ों का उन्होंने टेक्निकल फिजिबिलिटी में मेंशन किया। अब एक्चुअली मैं ये पूरा कंटेंट वही नटराजन के बुक से लिया हूँ, उनका एक सैंपल है, तो आपके पास यदि बुक है तो वहाँ भी देख सकते हैं, अदरवाइज इससे आप ये कर सकते हैं ना। The unit requires paper and ink and pigment as raw material। यानी जो हमारा यूनिट है जो एस्टेब्लिशन एक्सपेंशन जिसका करने जा रहे हैं उसको पिगमेंट को जो है और इंक को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करता है। These materials are available adequately and easily without any interruption from reputed supplier इन लोकल मार्केट थ्रू आउट द ईयर। यानी किसी भी बिना बाधा के जो है आराम से लोकल सप्लायर से सारी वस्तुएं हमको मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि स्किल्ड लेबरर्स आर अवेलेबल इन प्लेंटी एट चीपर कॉस्ट। यानी यहाँ तक कि वहाँ पे जो स्किल्ड लेबर है ना वो भी काफी मात्रा में बहुत कम कॉस्ट पे मिल जाएंगे। वन ऑफ द पार्टनर मिस्टर एक्स इज टेक्निकली एक्सपेरियंस्ड इन द फील्ड ऑफ set printing. He is familiar with all techniques involved in offsetting printing and allied activity. Hence, he can look after, manage, and guide the actual field work and command the labor toward achievement of aim, goals, and objective of the unit। यानी दूसरा जो पार्टनर वो बोल रहे हैं कि हमारा जो एक्स जो पार्टनर है वो काफी जो है टेक्निकली साउंड है ना, उसको काफी अनुभव है इस जो है कि ऑफसेट प्रिंटिंग में। अच्छा, वो चीज जो है कि वो इस प्रकार के एक्टिविटी से काफी फेमिलियर भी है और जो फील्ड वर्क या जो लेबर का है इसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके संदर्भ में भी उसको अच्छी तरीके से नॉलेज है कि किस तरीके से इसको हमें स्ट्रेटेजी से क्या लगाकर कैसे अचीव करना है। द यूनिट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ पावर शैल बी मेट आउट बाय एग्जिस्टिंग सरप्लस लोड अवेलेबल। The unit's proposed requirements of one imported used double color offset machine Heidelberg speed motors is readily available from reputed supplier in the foreign market at competitive price। यानी ये भी कह रहा है कि हम जो आयातित मशीन को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं वो कम्पिटिटिव प्राइस पर बहुत अच्छे तरीका से मौजूद है जिसको हम इंपोर्ट करके लगा सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। The manufacturing operation involves are simple and comprehensive, and it can be outlined as follow। जैसे कि क्या है उस मशीन का, उसका इधर दिया है वर्णन की। मैटर्स टू बी प्रिंटेड इज डन बाय ट्रांसपेरेंसीज ऑन plates made of zinc sheet loaded one to the printing machines, which when operated with the aid of power after ink feeding
Printed impressions are obtained on the paper fed through the machine. The printed paper are cut and sized with the help of cutting machines and made ready for delivery. यानी कि जो भी हमें प्रिंट करना है वो उस पार्टिकुलर प्लेट पर बहुत अच्छे से उसका प्रिंट किया जा सकता है। और जो भी यदि हम इंक एक बार फीड कर दिए, जो भी रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल का है मशीन में हम डाल दिए, तो बहुत अच्छी तरीके से उसको कंप्लीट करके और डिलीवरी के लिए रेडी कर देता है। तो ये सारी चीज मैंने उसकी प्रॉपर्टीज बता दी जो है कि प्रोजेक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट मार्केटेबिलिटी, यानी मार्केट एबिलिटी उसकी क्या है। The unit has come forward with his expansion project in view of persisting demand from existing customer only. यानी वो जो है कि इसका एक्सपेंशन अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के डिमांड पे कर रहा है। द यूनिट प्रेजेंटली एंजॉय द गुड रेपुटेशन एंड पैट्रोनाइज्ड क्लाइंटले। यानी कि वो जो है कि जो एक्सपेंशन करने जा रहा है वो अपने जो रेपुटेड उनके ग्राहक हैं उन ग्राहक के आधार पे उसको करने जा रहा है। और हेंस मार्केटिंग इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर द यूनिट। तो इसलिए जो है कि मार्केटिंग जो है हमारे यूनिट का प्रॉब्लम नहीं है। Moreover, the new expansion project is mainly aimed at executing order from existing customer only. The unit can further penetrate into the market and exploit the favorable market condition through wide and popular contact between quality control policies, competitive but economic pricing policies and direct liaison with customer through their own sales price। यानी कि जो हमारा ये यूनिट जिसका हम एक्सटेंशन करने जा रहे हैं वो ठीक है एग्जिस्टिंग कस्टमर के आधार पे हम इसका एक्सटेंशन कर रहे हैं, लेकिन हम इसका जो है फर्दर पेनिट्रेट करेंगे मार्केट में और जो भी फेवरेबल मार्केट कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी का दोहन करेंगे ना। जो भी लोगों की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि अधिक से अधिक हम जो है मार्केट को अधिक से अधिक मार्केट बना पाए। देन प्रोजेक्ट आउटले ये क्या एक्सपेंसेज होगा ना, मशीन आएगी उसका क्या खर्च होगा, कस्टमर का जो है कस्टम ड्यूटीज ऑन एबव एट रेट 51%, यानी कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी जो इंपोर्ट करके मंगाई जाएगी उसका है। देन मीन्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस के स्रोत क्या होंगे ना, जैसा कि अफोर्स्टेड आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ही क्या किया होगा कि लगभग इतना हमारा फाइनेंशियल आउटले आएगा, इतना हमारा खर्च आएगा, तो उसमें कितना हमारा जो है कि टर्म लोन से आएगा, कितना मेरा अपना कैपिटल हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें। देन पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, ये बता चुके हैं ना। देन कैपेसिटी, परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इनका जो है कि आपको एक जो है कि ब्रीफली वर्णन करना होगा कि जो प्रोजेक्टेड करना होगा उसका प्रक्षेपण करना होगा कि जो ऑपरेशनल कैपेसिटी क्या है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ना, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट विद स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी वर्किंग ना, ए पर्सुअल ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एट प्रोजेक्टेड कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट, ये सारी चीजें जो कहने का मतलब कि उसकी कैपेसिटी क्या है, परफॉर्मेंस क्या होगी, प्रॉफिटेबिलिटी यानी उसका प्रॉफिट जनरेट करने की एबिलिटी क्या होगा, इसका जो है कंप्लीट वर्णन होता है। उसके बाद जो है कि बैलेंस शीट रिवील्स द यूनिट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट शैल बी इकोनॉमिकली वायबल, सॉल्वेंट, प्रोस्पेरस और टेक्निकल फिजिबल, यानी ये भी मेंशन करना है कि वह आर्थिक तौर पे व्यवहार है, निभाएबल है, सॉल्वेंट है यानी पैसा चुकाने की भी उसमें क्षमता है जब जो टाइम दिया गया है, प्रोस्पेरस थ्रू आउट द पीरियड अपने आप को ले जाएगा, एंड टेक्निकली फिजिबल है, ये सारी चीजें भी आपको दर्शानी है। अगेन जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज द एक्सप्लेनेटरी वर्किंग सीट फॉर प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एक्सेट्रा, जैसे कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। तो कैपेसिटी क्या है, जैसे एग्जिस्टिंग 4 कलर हो गया, एग्जिस्टिंग सिंगल कलर हो गया, प्रपोज्ड डबल कलर, ये सारी चीज़ों का खर्च क्या आएगा ना, इसका इंप्रेशन क्या होगा, प्रोविजन क्या है, इसका वर्णन किया गया है वो अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट के तौर पे। अगेन इनका पढ़ लीजिएगा, उसी का डाटा का एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए सेल्स, सेल्स में यदि ये लेते हैं कि फॉर 4 कलर काइंड पोस्टर प्रिंटिंग वर्क मिनिमम क्या हम पर दिन रियलाइज करेंगे, क्या वैल्यू होगा, क्या प्राइस होगा
ना बेस्ड ऑन द कैपेसिटी हाइपोथेसिस द टर्न ओवर फॉर इंश्योरिंग 6 ईयर ऑपरेशन फ्रॉम 1 to 2, मतलब जो भी है कि जब से आप शुरू कर रहे हैं उसके 6 साल के लिए जितना के लिए आप ऋण लिए हैं और कब तक हमारा पे हो जाएगा, क्या इसका प्राइस होगा, हमारे कंपटीटर जो मौजूद है मार्केट में उसका क्या प्राइस है। तो इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करके हम इसको डिसाइड करेंगे। देन रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन किस अमाउंट में होगा ना, पेपर का इसका वर्णन है और उसमें कितना खर्च आएगा इसका, जैसे पेपर वैल्यू, इंक कितना केजी में कितना प्रिंट होगा, ये सारा चीज़ तो वो रिपोर्ट में वर्णन है, आगे फॉरकास्टिंग किया हुआ है आगे अगले साल के लिए। देन डायरेक्ट लेबर जो है कि उसके लिए वर्णन है कि विद द इवेंट्स ऑफ द प्रपोज्ड डबल कलर ऑफसेट मशीन द यूनिट रिक्वायर द फ्लोइंग लेबर एट द मंथली पे रेट्स इंडिकेट अगेंस्ट इच ऑफ देम, यानी कि जो उस वर्क के लिए हमें जो लेबर चाहिए वो कितना चाहिए और किस रेट से चाहिए, तो टोटल जो है कि पर एनम लेबर का खर्च कितना आएगा, पर मंथ कितना आएगा लेबर का खर्च हो, तो उसका वर्णन इसमें कंप्लीट दिया है, ये आप देख लीजिए ना, ये देख रहे हैं पूरा जो है कि प्रिंटर क्या है, अदर स्किल्ड वर्कर्स क्या हैं, सुपरवाइजर, फीडर्स एंड अदर असिस्टेंट, ये सारी चीज़ों का वर्णन इसमें। देन अ स्केल ऑफ पे टेकन फॉर कंसिडरेशन आर एबव द नॉर्मल रेट्स प्रिवेलिंग इन मार्केट फॉर ईच टाइप ऑफ लेबर ना। ये जो है कि जो उसका पे करने का जो स्केल है ना, जो रेट है ना, वो भी मार्केट में क्या मौजूद है और आप एस्टिमेटेड वेज क्या होगा आपका, ये भी आपको वर्णन करना होगा ना, बोनस क्या होगा, ये सारी चीज़ों का ये कंपनी के लेबर का प्रोफाइल है कि क्या क्या देना होगा, लेबर कॉस्ट में हमारा कितना खर्च आएगा। पावर, अब जो है कि यूनिट कितना हमारा यूनिट को उसके लिए पावर चाहिए ना, और जो है कि उसका इसमें वर्णन किया गया है कि यूनिट को ऑपरेट करने के लिए कितनी पावर की आवश्यकता होगी। मैन्युफैक्चरिंग चार्ज, मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स में रिक्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रिपरेशन डिजाइन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स विच वेरी फ्रॉम जॉब टू जॉब ना, यानी जॉब टू जॉब वेरी करता है, यानी कि जो मैन्युफैक्चर हम कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट उसमें करते हैं तो कितना खर्च आएगा इसका वर्णन इसमें है ना। उसमें जैसे यहाँ आप देखिए कि लिखा हुआ है कि हाउ एवर having regard in the how in-house complementary machines available with the unit based on the past experience estimated is provided for the successive 6 full year, यानी कि जो पीछे का एक्सपीरियंस है, जो जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, रिपोर्ट प्रिपेयर किया, उसके आधार पर या जो भी एस्टिमेट उन्होंने किया है उसके आधार पर क्या खर्च आएगा अगले 6 साल में, उसका वर्णन उन्होंने किया है यहाँ पे। ठीक, अब जो है इंटरेस्ट, टर्म लोन, भाई अब आप लोन लिए हैं उस प्रोजेक्ट के लिए तो इंटरेस्ट, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट 15% पर एनम इज प्रोवाइडेड ऑन ओपनिंग रेस्ट वैल्यू ना। अब जो है कि एंडिंग जैसे कि 31 मार्च दिया गया, तो आप जो कहने का मतलब है कि पर साल 15% के रेट से आपको ब्याज देना होगा जो भी आप लिए हैं, तो वो किस इंटरेस्ट क्या होगा ना, और ओपनिंग बैलेंस क्या है, उस पर इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ों का जो है एग्जिस्टिंग 1 2 3 प्रपोज्ड क्या है उसका वर्णन इसमें है। देन वर्किंग कैपिटल लोन, एक्चुअली देखिए ये तो उन्होंने अपना किया है, आप कोई जरूरी नहीं है कि इसी तरीका का प्रोजेक्ट आप बनाइए, जो आप बनाइएगा उसके अकॉर्डिंग ये वैरी करेगा, जैसा कि आपने जितना प्रीवियस चीज पढ़ चुके हैं लेक्चर में उस सब का एप्लीकेशन करना है। यदि आप उस सभी लेक्चर को अच्छे से वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वर्किंग कैपिटल लोन, अब मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल बता रहे थे आपको कि बहुत अच्छे से आप पढ़े हैं वर्किंग कैपिटल की क्या जरूरत होती है, तो जैसे एट द रेट ऑफ 18% पर एनम इज प्रोवाइडेड वर्किंग कैपिटल लोन इतना, तो जैसे कि हमें कितना बहुत सारे मेथड हम लोग टर्नओवर मेथड है ना, उसके साथ और जो है कि वर्किंग कैपिटल मेथड 3 4 मेथड हम लोग पढ़े थे, तो कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए उस पार्टिकुलर यूनिट के लिए वो आपको एस्टिमेट करना है। एंड अदर्स में रिपेयर मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग ओवरहेड्स प्रोवाइडेड द लमसम बेसिस आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल मटेरियल फैक्ट्स पास्ट ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि और भी जो अदर जो एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपको रिपेयर या मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है
उसके लिए भी आपको इसमें कंप्लीट बताना है कि कितना जो है आएगा उसका एक्सपेंडिचर। द टैक्सेशन प्रोवाइडेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द यूनिट्स एलिजिबिलिटी फॉर हायर डिप्रिसिएशन ना। एक्चुअली ये भी है कि आपको वो भी जो है कि आज यूनिट एस्टेब्लिश किए तो वो भी मशीन में डिप्रिशिएट हो रहा है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि ना taxation is provided after taking into account units eligibility for higher depreciation। यानी ये भी है कि वो भी देखा जाता है कि हमारा जो, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जैसे कि यूनिट जो भी आप कोई मशीन लाते हैं तो वो डिप्रिशिएट भी करता है, तो उसका जो कॉस्ट है यानी 20 साल में वो निकम्मा हो जाएगा, मशीन ऑब्सोलीट हो जाएगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी किस रेट से हमें करना पड़ेगा, किस रेट से उसमें हमें एक जगह रखना पड़ेगा, ताकि उस जिस दिन वो मशीन आउटडेटेड हो जाएगा उस दिन हमें परचेज करने के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ वो भी आपको ध्यान में रखना है अदर के अंतर्गत। अब देखिए प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है, इसमें सारा चीजों का कंप्लीट वर्णन है ऐसे ना। तो ये तो प्रोजेक्ट का पूरा अपना फाइनेंशियल दे दिए हैं कि जो एग्जिस्टिंग 1-2 का क्या हो गया, फिर ऑपरेशनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारे एक्सपेक्टेड है ना, यानी क्लियर का पिक्चर। और ये इनका जो है कि डाटा जितना भी आप देख रहे हैं ये पास्ट एक्सपीरियंस पे यानी और डाटा कलेक्टेड। तो इस तरीके से आप एक सिंपल के तौर पे मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आज लर्न किए। और मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तहत आप ये जाने कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करें ताकि ये इफेक्टिव हो ना। ऐसा नहीं है कि आप इसी तरीके के बनाइए, आप एक मतलब कैसे बना है आप नटराजन का बुक भी देख सकते हैं, उसमें है दिया हुआ, वहीं से मैं लिया हूँ। तो आप और कुछ जगह से भी आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक ना। तो एक गाइडलाइन आपको मिल गया कि हमें स्टार्टिंग कैसे शुरू करनी है, कैसे करनी है, और क्या हमें इनिशियल स्टेज में लिखना है। तो एक तो रहा एक्सपेंशन का, आपको फ्रेश प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होगा। उसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट होगा तो मैं ये कर लूंगा, ठीक ना। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर